ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन लीड एक्ट्रेस तांगजू से होती है, जो कि एक डिलीवरी गर्ल है और बहुत ज्यादा फैटी सी है। तांगजू पहले इतनी ज्यादा फैटी नहीं थी। दरअसल तांगजू पहले एक गर्ल ग्रुप की लीडर हुआ करती थी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच तांगजू का एक डायरेक्टर के साथ स्कैंडल हो गया था, जो कि झूठा था, लेकिन सभी लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया था। तांगजू की कंपनी के मैनेजर ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी और इन सबसे परेशान होकर अचानक तांगजू इंडस्ट्री और मीडिया से गायब हो गई और घर बैठकर टेंशन में सुबह शाम चिप्स और बिस्कुट खाने लगी और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा फैटी हो गई। और अब तांगजू पूरी तरह से इंडस्ट्री से दूर हो गई है और अब किसी को नहीं पता कि तांगजू कहाँ है। जब तांगजू एक रास्ते से जा रही होती है, तब वो टीवी पर देखती है कि उसकी बैंडमेट ममंग उसकी क्रश रियांची के साथ घूम रही है और वो शायद वो दोनों डेट भी कर रहे हैं। ये सब देख तांगजू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इतने में ही तांगजू को एक ऑर्डर के लिए कॉल आ जाता है। वो मन में सोच रही होती है कि घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, तो वापस जॉब पर जाती हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन लीड एक्टर वांग फुजुई को दिखाया जाता है, जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है और तांगजू की बैंडमेट ममंग का बहुत बड़ा फैन भी। इधर तांगजू जो उसे ऑर्डर मिला था उसकी डिलीवरी करने के लिए घर पर जाती है, लेकिन उस घर से कोई भी बाहर नहीं आता उस पार्सल को रिसीव करने के लिए। वो उन्हें कॉल भी करती है, लेकिन वो लोग कॉल भी रिसीव नहीं करते। इतने में ही तांगजू उन्हें आवाज देती देती अंदर चली जाती है। वो उनसे बोलती है कि आपका पार्सल ले जाइए, लेकिन उसे वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। इतने में ही वो पॉलीथीन नीचे से फट जाती है और सारा खाना नीचे जमीन पर गिर जाता है। तांगजू वहीं जल्दी जल्दी से इस फूड को जमाने में लग जाती है, लेकिन उस खाने का एक पीस नीचे गिर जाता है। वहीं तांगजू मन में सोच रही होती है कि इतने बड़े घर का लड़का नीचे गिरा हुआ खाना तो खाएगा नहीं, तो फिर खाना वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना मैं यहीं इसे खा लेती हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। बहुत देर तक कंट्रोल करने के बाद फाइनली तांगसू उस पीस को खा ही लेती है और एक पीस खाने के चक्कर में वो पूरा खाना ही खा जाती है। जब वो इस चीज को फील करती है कि उसने पूरा खाना ही खत्म कर दिया है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब वो सोचती है कि मैं कस्टमर को क्या जवाब दूंगी, लेकिन अब मैंने तो पूरा खाना खा ही लिया है, तो क्यों ना मैं इस बिल को भी भर देती हूँ। वो बिल भरकर वहां से जाने लगती है। इतने में ही उसका कस्टमर वो वहां आ जाता है और उसका कस्टमर और कोई नहीं वांग ही था। वांग तांगजू का बड़ा सा पेट देखकर उसे बोलता है कि तुमने कुछ चोरी वोरी की है क्या, जल्दी से बाहर निकालो, तुमने क्या छुपाया है, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। यहाँ तांगजू उससे बोलती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें फूड डिलीवर करने आई थी। वांग उस साइड में पड़े बॉक्स की तरफ देखते हुए तांगजू से बोलता है कि मेरा खाना कहाँ है। तांगजू बोलती है कि एक्चुअली वो तो मैंने खा लिया, आई एम रियली सॉरी, और आप मुझे जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वांग तांगजू से बहुत सारी डिशेज बनाने के लिए बोलता है। तांगजू उसके लिए खाना बनाकर लाती है और उससे बोलती है कि जो तुमने मुझे डिशेज का नाम बताया था वो सब मुझे बनानी नहीं आती, मुझे तो सिर्फ ये डिशेज बनानी आती है, आज प्लीज तुम इसी से काम चला लो। यहाँ वेंग उन डिशेज को देखकर मन में सोच रहा होता है कि अगले डिशेज में कैसे खा सकता हूँ। यहाँ तांगजू वांग से बोलती है कि मेरी कुकिंग इतनी भी बुरी नहीं है, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। यहाँ वांग मन मारकर वो खाना खाने लगता है, लेकिन जब वो उसे खाने को खाता है तब वो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ वांग मन में सोच रहा होता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये लड़की इतना अच्छा खाना बनाती है। यहाँ तांगजू वांग से बोलती है कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया हो तो क्या मैं अब जा सकती हूँ। वांग बोलता है हाँ हाँ तुम चली जाओ। यहाँ तांगजू वांग से बोलती है लेकिन तुम्हारे एप्रन पर खाना बनाते वक्त मुझसे गलती से दाग लग गया, तो पहले मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। वांग बोलता है ऐसा करो तुम इसे वॉशिंग मशीन में डाल दो और फिर तुम चली जाना। तांगजू के जाने के बाद वांग बहुत ज्यादा मजे से खाना खा रहा होता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो मन में सोच रहा होता है कि बाहर के खाने से तो ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। तांगजू अप्रन को वॉश करने के लिए एक रूम में जाती है। वो वहाँ देखती है कि वॉशिंग मशीन के आसपास बहुत सारे डर्टी कपड़े पड़े हुए हैं। वो उन कपड़ों को भी वॉशिंग मशीन में डालने का सोचती है और उन्हें उठाने लगती है। इतने में ही वहाँ उसे एक नीचे पोस्टर पड़ा हुआ मिलता है। वो वांग को आवाज देकर उससे पूछती है कि तुम्हारा कुछ गिर गया है। इतने में ही जल्दी से आकर वांग तांगजू के हाथ में से वो पोस्टर छुड़ा लेता है। तांगजू उससे बोलती है कि क्या है। वांग बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है, और बोलता है कि तुम ये मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो। तांगजू बोलती है कि एक्चुअली कपड़े बहुत ज्यादा डर्टी हो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दूं। यहाँ वांग मन में सोच रहा होता है कि बेचारी कितनी अच्छी लड़की है। वांग उससे बोलता है कि तुम इन्हें क्लीन करने के बाद इन पर आयरन भी कर देना। तांगजू बोलती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे दूसरी डिलीवरी के लिए भी जाना है। वांग उससे बोलता है कि वो तुम्हें कितने पैसे देते हैं। तांगजू बोलती है 5 युआन पर डिलीवरी। वांग मन में सोचता है ये तो बहुत कम है। वो उससे बोलता है तो मैं तुम्हें 50 युआन दूंगा, बस तुम ये सब काम कर देना। यहाँ तांगजू बोलती है लेकिन मुझे तो ये सब काम करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। वांग बोलता है तो मैं तुम्हें 100 युआन दूंगा। तांगजू ये सुनकर खुश हो जाती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है।
इधर सीन शिफ्ट होता है और वांग काउच पर बैठा हुआ पोस्टर में से मंगमंग का फोटो निकाल रहा होता है। वहीं वो देखता है कि फोटो थोड़ा सा मुड़ गया है। इधर वहीं तांगजू कपड़ों पर आयरन कर रही होती है। वो तांगजू से पूछता है कि क्या हम किसी भी चीज पर आयरन कर सकते हैं। तांगजू बोलती है हाँ कर सकते हैं, और फिर तांगजू कुछ काम के लिए बाहर चली जाती है। इधर वांग मंगमंग के फोटो पर आयरन करने लग जाता है और आयरन करने की वजह से पूरा फोटो खराब हो जाता है। तांगजू वान से बोलती है प्लास्टिक पर आयरन थोड़ी ना होती है। वान बोलता है लेकिन तुमने तो बोला था किसी भी चीज पर आयरन हो सकती है। तांगजू बोलती है कि सब चीज मतलब कपड़ों पर, सभी कपड़ों पर हो सकती है। वहीं तांगजू वांग के हाथ में ममंग का फोटो देखती है। वो वांग से पूछती है कि क्या तुम इसके फैन हो। वांग बोलता है कि इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। और फिर वहाँ से तांगजू चली जाती है। वो जाते वक्त सोच रही होती है कि यहाँ रहना बहुत ही डेंजर है, मुझे जल्दी से जल्दी काम निपटा कर यहाँ से जाना होगा। इतने में ही तांगजू गलती से एक गलत रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो मंगमंग के बहुत सारे फोटोज एंड पोस्टर वॉल पर लगे हुए देखती है। वो मन में सोच रही होती है कि ये मंगमंग का फैन नहीं, फैन से ही बड़ा फैन। वहीं तांगजू एक और पोस्टर देखती है जिसमें वो तांगजू का फोटो लगा हुआ देखती है, और वांग ने उस पोस्टर पर बहुत सारे डार्ट्स मारे हुए थे। इतने में ही वहाँ वांग आ जाता है। वो तांगजू से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वहीं वांग कर्टन हटाकर विंडो ओपन कर देता है। वहीं तांगजू अपना एक और पोस्टर देखती है जिसमें वांग ने बहुत सारे डार्ट्स मारे हुए थे। तांगजू वान से बोलती है कि इस लड़के ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या, तुमने इस पर इतने सारे डार्ट्स क्यों मारे हुए हैं। वांग उसे बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये बात तांगजू के स्कैंडल की टाइम की है, जब वो एक कंपनी में कुछ काम से गई हुई थी और वहीं एलिवेटर में वो वांग से मिली थी। वहीं तांगजू चिप्स खा रही थी और गलती से वो चिप्स वांग के ऊपर गिर गए थे। वांग तांगजू से बोलता है कि ये लड़की एकदम अकड़ू है और वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। यहाँ तांगजू वांग की बातों को सुनकर डर जाती है। वो मन में सोच रही होती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा मोटी हो गई हूँ जो मेरा दुश्मन भी मुझे नहीं पहचान पा रहा है। वहीं तांगजू अपनी तरफ बहुत सारे डार्ट्स आते हुए इमेजिन करती है। वहीं वांग बोलता है कि तुम इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तांगजू घबराते हुए वांग से बोलती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े वॉश भी कर दिए हैं और आयरन भी, तो अब मैं जा रही हूँ। तांगजू जल्दी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। वांग उससे बोलता है लेकिन तुम्हारे पैसे तो लेकर जाओ। तांगजू बोलती है मुझे नहीं चाहिए पैसे, और जल्दी जल्दी में जाने लगती है। और जल्दी जल्दी में जाते वक्त गलती से वहाँ रखा हुआ वास तांगजू से नीचे गिर जाता है। और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।